नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों ने अभी तक आंसर्स की नहीं भेजी हैं, तो आप अपनी आंसर की फटाफट चैनल की मेल आईडी पे parikshaKingdom@gmail.com पर भेज दीजिए, ताकि मैं आपको ये ट्रैक करके बता सकूं कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं और उसका ऑब्जेक्शन रेज आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर की भेजी नहीं है, कुछ लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पेपर भेज दिया है। तो आप क्वेश्चन पेपर और विद आंसर की दोनों अटैच करके एक साथ भेजोगे, तभी मैं बता पाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन अभी ऑब्जेक्शन रेज करने के लायक है। ठीक है, और देखो, जहाँ तक बात है नॉर्मलाइजेशन की, तो ये काम बाद में करेंगे, पहले ऑब्जेक्शन रेज का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे लोग 10 तारीख से लगा करके और 7 जनवरी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके आंसर की और क्वेश्चन पेपर एक साथ अटैच करके एक ही मेल में भेजिएगा। बार बार अलग अलग मेल में भेजते हैं, बहुत सारे मेल आ जाते हैं, तो उसमें फिर पता नहीं लग पाता है कि आपने क्या भेजा है। तो पहले क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में, और देन आप उसी के नीचे आंसर की अपनी भेजिएगा। आपके ये सारे क्वेश्चन पेपर और आंसर की ये सारी सिक्रेसी रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक, किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। ये NTA ने इतना घालमेल कर दिया है। एक तो उसने पहले आंसर की में क्वेश्चन सीरीज को सिर्फ हटाया है, क्वेश्चन नंबर की सीरीज दी थी 1 से 4 तक या जो भी 1 से 200 तक का, वो सीरीज क्रम संख्या को हटा करके फिर से वही झालमेल दे दिया। आपको फिर उतनी मेहनत करनी है और कहीं पर कोई करेक्शन नहीं है। मैंने सारा चेक किया है, आंसर की वही जो कि त्यों ही दे दी गई है। इस तरीके की आंसर की कौन निकालता है? आप SSC के पैटर्न को देख लीजिए, NTPC में भी देख लीजिए, कैंडिडेट का आंसर और आयोग का आंसर पास पास दिया रहता है। आपको मिलाने में देरी नहीं हो सकती। आपने 3 घंटे का पेपर दिया है और 5 घंटे आपको आंसर की मिलाने में लग रहे हैं। ये क्या है सब? पहली बात तो NTA इतनी मतलब बेवकूफ़ी वाला काम कर रही है। एक बार आंसर की देती है, फिर रिमूव कर देती है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। भरोसा ही उठ गया है लोगों का NTA पे। एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा पा रहे सही से, पेपर को लीक हो जाता है, हंगामा होता है, मोबाइल लेकर के लोग चले जाते हैं। इतनी कम वैकेंसी है, इतना भारी भरकम कंपटीशन, उसमें भी इतना सारा अनियमितता, सारी चीज़ें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या चाह रहे हैं। आंसर की को गड़बड़ तरीके से भेज रहे हैं। आंसर की का जो पैटर्न इन्होंने निकाला है, इससे आपने अगर 4-5 पेपर्स में एग्जाम दिया है तो आप 2-3 दिन तो आंसर की ही मिलाते रहिए। ऑब्जेक्शन रेज कब करोगे? तो बेहतर यही होगा, अपने सारे क्वेश्चन पेपर आप विद आंसर की एक ही आपका इनबॉक्स में भेजिएगा, एक ही में फाइल फोल्ड करके एक ही फाइल में अपने मेल आईडी पे parikshaKingdom@gmail.com पर भेज दीजिएगा। ठीक है, और मैं इन सारे क्वेश्चंस को ट्रैक करूंगा बारी बारी से। पहले 10 तारीख का, फिर ऐसे ऐसे करते आपके सारे पेपर ट्रैक करके मैं ये बताऊंगा किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और उन पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन रेज करने का आपका समय दिया है 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में। और NTA ने फिर देखो एक बेवकूफ़ी की है, 17 जनवरी को उसने वहाँ पे संडे लिखा है, जबकि 17 जनवरी को तो मंडे है। कितना इसमें क्या घालमोल है। और 11:50 तक उसने टाइम दिया है। चलो, ये कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आपको 17 तारीख तक ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो ऑब्जेक्शन रेज को कैसे करोगे, उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे, घालमेल जो हुआ है उसका कैसे आंसर बना करके फॉर्मेट भेजोगे। ठीक है, और टाइपिंग का सबसे बड़ा इशू है बहुत सारे बंदों के। जैसे कुछ शिफ्ट इजी थी, काफ़ी इजी शिफ्ट है, उनमें 180 तक लोग खींच रहे हैं, कमेंट में कर रहे हैं। अब भगवान जाने आपके नंबर कितने क्या हैं, आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन आपके जो एक्चुअल में नंबर होंगे ना, वो आप बताया करिए कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ देखते हैं। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, उसके 189 है 200 में। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे लोग किस ग्रह से आते हैं जिनका सिर्फ 11 क्वेश्चन ही गलत है? इतना स्मार्टनेस मत दिखाइए, इतना शो ऑफ मत कीजिए। दूसरे लोगों को ध्यान भटका रहे हैं। जिन बच्चों के मीडियम में मार्क्स हैं 140, 135, 150 हैं,
उनको परेशान करने वाली ये बात हो गई, ठीक है। खैर जो भी हो, आपका अपना स्टाइल है। फिर है टाइपिंग में, अगर देखो जिन बंदों के मार्क्स अच्छे हैं और अगर उनकी टाइपिंग में अगर नंबर कम भी हैं तो भी वो मेरिट लिस्ट में पहुंच जाएंगे, कवर कर लेंगे उस मार्क्स को, ठीक है। टाइपिंग का सबसे बड़ा यहाँ पे इशू रहने वाला है कि टाइपिंग में बहुत सारे बंदों को तो याद ही नहीं है कि उनका कितने परसेंट पे रुका था, कितने परसेंट उनका एरर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी टाइपिंग पे बाद में फोकस करो। टाइपिंग के मार्क्स रिजल्ट के साथ अटैच करके परसेंटाइल स्कोर में बनाया जाएगा उसको, ठीक है। तो वो बात की बात है। पहले आप 200 में अपने मार्क्स सही से कैलकुलेट करिए और आप अपने क्वेश्चन पेपर को स्मार्टली चेक करिएगा, कितनी एरर है उसमें, कहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, ऑप्शन गलत है, क्या है, वो सारा मिलान करिए। आपके पास अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और दोस्तों, मुझे अपने आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों एक साथ अटैच करके और मेल आईडी pariksha.kingdom@gmail.com पर भेज दीजिए। मैं सारे आंसर्स को ट्रैक करूंगा 1 बाय 1 और फिर बताऊंगा किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।